हेलो प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड विषय विज्ञान का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, कक्षा 10 के लिए है ये, यूपी बोर्ड विषय विज्ञान पाठ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और प्रश्न का नाम है, प्रश्न इस प्रकार से है, अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। तो देखिए, इसको पहले एक चित्र के द्वारा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये इसके ऊपर एक माध्यम है वायु और इस सतह के नीचे एक माध्यम है कांच। तो ये मान लीजिए पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। प्रकाश की किरण कोई इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है और वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गति कर रही है। तो पहले माध्यम में से दूसरे माध्यम में गति कर रही है। अब देखिए होता क्या है, प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। उसके बाद जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य का प्रकाश अगर हम बात करें, तो वायुमंडल में उसकी चाल कुछ कम हो जाती है, यानी निर्वात से कम वायु में। और यहाँ पर कांच है, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो वायु से कम होगी। तो आइए देखते हैं, ये वायु है और इस प्रकार से ये किरण ऐसे निकल जाएगी, जबकि जाना इसको सीधे चाहिए था, इस प्रकार से जाना चाहिए था। लेकिन माध्यमों का अंतर है और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसलिए जब ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में गति करेगी तो ये थोड़ा सा अपने मार्ग से हट जाएगी, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं अपवर्तन की परिभाषा इस प्रकार से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में गति करते हुए दूसरे माध्यम में गति करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये विचलन इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि प्रकाश किस माध्यम से आ रहा है और किस माध्यम में जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ये देखिए, दो माध्यमों की सतह है, यहाँ पर ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पर आपतित किरण जहाँ पे ये दूसरे माध्यम में इंटर कर रही है, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। राइट, यहाँ पे एक लंब बना दे, लंब खींच दे, तो ये जो कोण होगा ये वाला, ये कोण आई, इसको आपतन कोण कहते हैं। और ये वाला जो कोण होगा वो कोण आर होगा, इसको अपवर्तन कोण भी कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, अब अपवर्तन के जो दो नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला नियम, अपवर्तन के दो नियम हैं। हमने जाना कि अपवर्तन क्या होता है, अब हम जानेंगे अपवर्तन के नियम। राइट, तो अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये है, ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण। और तीसरी पॉइंट है आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये तीनों 1, 2, 3 तीनों ही एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है किसका, अपवर्तन का। ठीक है, लिखना चाहे आप लिख लीजिए। अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों 1, 2, 3 तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण यानी आई, इसकी साइन यानी साइन आई बटे अपवर्तन कोण की साइन यानी आर यानी साइन आर, यानी साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है जिसको हम स्मॉल n से दिखाते हैं। एक नियतांक होता है जिसको हम स्मॉल
n से दिखाते हैं और इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ये वास्तव में होता क्या है? अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? इसको मोटा मोटा समझिए। जैसा कि हमने बताया कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। अब देखिए, वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी और कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो वायु के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? मान लीजिए यह एक संख्या होती है, मान लीजिए आया 1.5, n बराबर कितना आया? 1.5। तो हम ये कहेंगे कि वायु की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना कम है। इसीलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। यह प्रकाश की चाल पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम में कितना गुना कम है और यह कितना गुना अधिक है, इसको दर्शाता है ये जो अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ये जो है साइन I बटे साइन R बराबर n, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, पहला सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक कब होगा? जब दो माध्यम होंगे हमारे पास, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे मान लीजिए पहला माध्यम है वाटर, पहला माध्यम क्या है? जल, W। तो हम इसको अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। तो पहला माध्यम है W, तो W इधर लिखेंगे, और दूसरा माध्यम है कांच, तो ग्लास, तो WNG, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यह है सापेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष क्या होगा? जब पहला माध्यम निर्वात होगा। पहला माध्यम क्या होगा? निर्वात, यानी प्रकाश निर्वात से चल करके कांच में सीधे प्रवेश कर रहा है। दूसरा माध्यम कांच हो, जल हो, इत्यादि हो। तो जब पहला माध्यम निर्वात होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है। तो निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात से बना निरपेक्ष, राइट। तो जब पहला माध्यम निर्वात होगा और दूसरा माध्यम कांच होगा। मान लीजिए दूसरा माध्यम है जल, मान लीजिए दूसरा माध्यम क्या है? जल है। तो जल का अपवर्तनांक मान लीजिए 1.33 है। कितना है? NW बराबर होता है 1.33। तो इसका ये मतलब हुआ कि निर्वात से चल करके प्रकाश की किरण सीधे कहाँ जा रही है? वाटर, जल में। इसका अर्थ ये हुआ कि निर्वात की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल 1.33 गुना कम है। ये इसका मतलब हुआ। थैंक यू।